दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर शुरू करने की अपील की है। उन्होंने एयरलाइंस के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया और साथ ही कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है और ये सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार पुरानी सरकार के पतन के बाद फिर से देश को खोलने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन में 4 महीने की शांति के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक छापेमारी के दौरान एक मुठभेड़ के दौरान हमास के 4 आतंकियों को मार गिराया है। 4 दूसरे फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक इजरायली सैन्य अधिकारी और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओलाफ शोल्स, आमिर लाशेट, एनालेना बेरबॉक, ये वो नाम है जो जर्मनी के चांसलर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। जी हाँ, जर्मनी में रविवार को संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ और अब वोटिंग की गिनती जारी है। 16 साल सत्ता में रहने के बाद चांसलर एंजेला मर्केल की विदाई हो रही है। 3 पार्टियां मुख्य तौर पर रेस में हैं और इन तीनों में से ही किसी एक पार्टी का चीफ अगला चांसलर हो सकता है। शुरुआती मतगणना के मुताबिक ओलाफ शोल्स की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक को 25.5% वोट मिलने के साथ उनकी पार्टी सबसे आगे चल रही है। स्विट्जरलैंड की जनता ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी। 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और अपना मत भी इसी आधार पर दिया। इस फैसले के साथ स्विट्जरलैंड ने पश्चिमी यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह समलैंगिक जोड़ों को ये अधिकार देने का फैसला लिया है। वैसे इससे पहले साल 2007 में ही स्विट्जरलैंड के द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था। ऐसे में अब उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को और ज़्यादा अधिकार देते हुए विवाह करने की इजाज़त दी गई है। कनाडा ने कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए प्रतिबंधों में अब ढील दे दी है। कनाडा सरकार ने 27 सितंबर से भारत से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना की वजह से कनाडा ने कई महीनों से भारतीय उड़ानों पर रोक लगा रखी थी, जिसे अब दोबारा शुरू किया जा रहा है।